हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। ज्ञान योग ही भक्ति योग की तरफ जाता है, और ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान निरर्थक है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक भक्ति योग नहीं हो सकता। क्यों? शरीर मान के संसार से ही प्रेम होगा, आत्मा मानकर भगवान से ही प्रेम होगा। और मैंने कहा ज्ञान योग वही है जो भक्ति योग की ओर बढ़ा दे। भक्ति योग देखिएगा कितनी सुंदर बात इस पंच रहस्य में ये संत बता रहे हैं। जैसे तेल की धारा पात्र में गिरती है उस समय उसके बीच में कोई छेद नहीं होता। जब तेल पात्र में गिरता है उसके बीच में कोई छेद नहीं होता। इसी प्रकार भगवान कृष्ण और राम को सदा याद करते रहना और स्मरण में प्रारब्ध कर्म की निवृत्ति के वास्ते साधन को अनुष्ठान करके प्रारब्ध कर्म से भगवान के स्मरण करने की किसी प्रकार संकोच ना होना पाए, कोई बीच में रुकावट ना आने पाए। श्रीमन नारायण का सदा ध्यान करना ये भक्ति योग कहलाता है। बस यानी इतनी सी बात किसको याद नहीं रहती कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। हम भूल जाते हैं। देखिएगा कमाल, जो साथ रहता है उसे भूल जाते हैं, और जो साथ कभी था नहीं उसे अपने साथ मानते हैं। हमारी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है हम भी कसम खा बैठे हैं, आप कितना भी प्रयत्न करें हम नहीं सुधरेंगे। दुनिया में घुसना बड़ा आसान है, निकलना बड़ा कठिन है। जिसका मन अपने बस में नहीं होगा, जिसकी दृष्टि अपने बस में नहीं होगी, वो कुमार्ग में जाना ही पड़ेगा। या तो मन भगवान की तरफ बढ़ेगा या संसार की तरफ बढ़ेगा। बस आप सोच लीजिए कुमार्ग क्या है और सत मार्ग क्या है। हमने आपसे कहा था जो वस्तु, जो व्यक्ति, एक एक शब्द ध्यान देना, जो वस्तु, जो व्यक्ति भगवान से तुम्हें अलग रखती है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई संबंधी,
तुम्हारा कोई सामान जो भगवान से तुम्हें अलग करे, उससे तुम अलग हो जाओ। अगर शरीर से अलग नहीं हो सकते, अब परिवार में रहते हैं, कैसे अलग हो जाएं? मन से अलग हो जाओ। मन को तो कोई नहीं देख रहा आपके, शरीर की तो मजबूरी है, क्या करें, छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन मन से अलग हो जाओ। और मैंने कल भी कहा था, जिसकी दृष्टि में जन्म मरण समान हो गया वही शरणागत होता है। उसके लिए जन्म मरण की कोई वैल्यू नहीं है, वही सच्चा शरणागति है। और आप और हम लोग संसार में एक दूसरे की निंदा, देखिएगा संत क्या कहते हैं, जो आदमी तुम्हारे सामने, ये नोट कर लेना, ये संत के शब्द बता रहा हूं, जो आदमी तुम्हारे सामने दूसरों की निंदा करता है, वो दूसरों के सामने तुम्हारी निंदा अवश्य करेगा। ऐसे मनुष्यों की बातों में पड़ने से बहुत बड़ी विपत्ति का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। ये सब बातें रोज हम आपके साथ जो कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि आपके ऊपर और हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। 1-1.25 घंटा जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ऐसे इस जीवन नैया को भगवान की ओर ले जाने के लिए ये सत्संग की आवश्यकता होती है। बताऊं आपको गहरी बात, अनेकों महापुरुष अनेकों बार संसार में आकर चिल्ला चिल्लाकर हमसे कहा कि जिस आनंद और जिस सुख को तुम संसार में ढूंढने के लिए लगातार प्रयत्नशील हो रहे हो, नोट करो एक एक शब्द को, जो सुख आनंद तुम संसार में ढूंढ रहे हो, सुख और आनंद संसार में है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों? भगवान ने कहा संसार दुखाल्यम, अपना परिश्रम व्यर्थ दिशा में कर रहे हो, व्यर्थ विषय वस्तुओं के संग्रह में जाया मत करो। बहुत सामान इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग, देखिएगा एक प्लेट में खाना खाते हैं, 1 कटोरी 2 कटोरी 3 कटोरी, 1 गिलास पानी पीने के लिए चाहिए, लेकिन जिसके घर में जाके देखो 6-6 10-10 क्रोकरी सेट रखे हुए हैं। कहां रहते हैं ये? सब तुम्हारी खोपड़ी में रहते हैं। ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास। इसलिए जो सुख तुम संसार में ढूंढने लगे हो, वो आनंद और सुख संसार में है ही नहीं। और हम लोग संसार का सामान इकट्ठा करते करते मर जाएंगे। जिस आनंद को ढूंढ रहे हो वो आनंद तो भगवान है। आनंद भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है। वेद में कहा गया आनंदो ब्रह्मेति व्याजनात्, आनंदो ब्रह्मेति व्याजनात्, आनंदा देव खलिमानी भूतानि जायन्ते, आनंदेव जातानि जीवन्ति, आनंद प्रत विभंसित संति, तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर ये लिखा हुआ है। क्या मतलब? ध्यान दो, अपने परिश्रम की दिशा भगवान की तरफ मोड़ दो। परिश्रम तो सब कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? संसार का सुख पाने के लिए। किसी को मिला है ना? धोखा मिला है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए इकट्ठे कर लो, अंत तो गत्वा छोड़ के मरोगे।
इसलिए अपना परिश्रम, अपने सांसों का खजाना भगवान की तरफ मोड़कर केवल उनको पाने का प्रयास करो। तभी तो सीताराचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है, उधर चलो। है हम गए थे सुबह मंदिर में, अरे नहीं नहीं, 24 घंटे उधर चलो तब पहुंच पाओगे। अब गए तो थे सुबह मंदिर में, क्या हम सारा दिन भगवान को याद करते रहें? ना ना, संसार का काम करते रहो, बस ध्यान में भगवान को रखो। किसने कहा तुम भगवान का काम करो? संसार का काम ही भगवान का काम है। तुम क्या समझते हो? मंदिर का काम तो भगवान का काम है, और परिवार का काम ये मेरा अपना काम है। यही त्रुटि करते करते युग बीत गया। हमारा मन नहीं फिरा अब तक। अतः अपने परिश्रम की दिशा भगवान की तरफ मोड़कर केवल उनको पाने का प्रयास करो। फिर देखो, असली सुख आनंद जो कभी समाप्त नहीं होगा वो तुरंत मिल जाएगा तुमको। लेकिन हम महापुरुषों की बातें सुनते हैं और अनदेखा करके फिर संसार में ही आनंद ढूंढने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। कमाल की बात देखो, और अंत में क्या मिलता है? दुख, निराशा, डिप्रेशन, अशांति। इनके अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी विडंबना है हम लोगों के जीवन की। पाने आए थे आनंद, और पाके क्या जा रहे हैं? दुखाल्यम का प्रेम। ये बातें अगर आप और हम लोग गहराई से समझने का और जीवन में उतारने का प्रयत्न करें तो भगवान को पाना कठिन नहीं है। क्यों? उसके लिए कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, आपको किसी के घर जाना है, अब कुछ तो ले जाना पड़ेगा ना उसके यहां भगवान के पास जाने के लिए। बस चाह चाहिए, और भगवान चाह से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान आपके मिठाई से प्रसन्न नहीं होते। ये याद रखना मेरे शब्दों को। भगवान 56 भोग से प्रसन्न नहीं होते। कभी आप लोग इस वहम में हो कि हमने भगवान का 56 भोग लगाया तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। ये धोखा है तुम्हारा। अब एक चीज बची, वो है शरणागति। जो पुरुष अपने वर्ण, अपने आश्रम के कर्म को करता हो। अब आप मनुष्य जाति में आए हो तो पशुओं वाले काम तो कर नहीं सकते, और ज्ञान योग का भी अधिकारी हो, वही पुरुष भक्ति योग को कर सकता है। जिसे आत्मज्ञान नहीं है, ये नोट कर लेना, वो भगवान से प्रेम कभी नहीं कर सकता। और शरणागति के लिए कितनी सुंदर बात कही, जिनके पास कर्म और ज्ञान ये दोनों ही सामग्री नहीं है और वो भक्ति योग के करने में असमर्थ हैं और भगवान को प्राप्त नहीं हुए हैं। आज मैं आपके सामने खुल के बोल रहा हूं, शरणागति शब्द के ऊपर ध्यान से सुनिएगा। जो पुरुष कर्म और ज्ञान दोनों की सामग्री नहीं है, भक्ति योग करने में असमर्थ हैं और भगवत स्वरूप को प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी तक उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, उनके वास्ते प्रपत्ति शरणागति रूप उपाय करना सहज है। खोपड़ी नहीं लगानी, बस अपना मन
और बुद्धि गुरु के चरणों में पटक दो। पटक दो। हम क्या कहते हैं, शब्दों से कह देते हैं हम आपकी शरण में हैं, मन कहाँ है, हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है। फिर गुरुजी को क्या दिया, कह तो दिया, और क्या कहे, कह तो दिया, क्या करें। शरणागति सबसे सरल है, लेकिन समझना बड़ा कठिन है। यानी अपनी डोर अपने गुरु के हाथ में सौंप दी, अब वो जो करेंगे वो होगा। लेकिन हम लोग गुरुजी को हमने बोल दिया हम आपकी शरणागति में, अपना छल कपट चल रहा है खूब, हम अपनी तरफ से पूजा पाठ अर्चना पर्चना सब धोखड़ा धगली सब कर रहे हैं, और ये भी कह दिया हम गुरुजी शरणागति में हैं। भगवान तो तुम्हारे अंदर देख रहा है तुम कितने शरणागति में हो। शरणागति का मतलब होता है जिसको कर्म योग का ज्ञान नहीं, जिसे ज्ञान योग का ज्ञान नहीं, जिसे भक्ति योग का ज्ञान नहीं, वो शरणागति के मार्ग में चला जाए। सबसे सरल है, लेकिन उसमें भी बड़ी कठिनता है। कठिनता क्या है, अब हम ऐसे कैसे दे दे अपना मन। इस मन में हमारी मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, परिवार बैठा है, धन रखा है, फिर क्यों झूठ बोल रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो। देने का मतलब होता है अब मैं अपना मन और अपनी बुद्धि अपने गुरु के अनुसार चलाऊंगा, मैं अपने से अनुसार नहीं चलूंगा। अब देखिएगा, गाय की रस्सी किसान के हाथ में है, किसान जिधर जा रहा है गाय उधर जा रही है। गाय किधर जा रही है, जिधर किसान जा रहा है। ऐसे कैसे, क्योंकि उसने अपनी रस्सी दे दी है। हमने अपना मन नहीं दिया, कह दिया केवल। मैं कई बार सोचता हूं कि कैसे समझाऊं इस बात को, कहत कठिन समझत कठिन। शरणागति उपाय करना बहुत आसान है, दिमाग नहीं लगाना। हम क्या करते हैं, अब आपने बता दिया, अब हमारा खानदानी पूजा पाठ तो हम करेंगे ही ना। अब ये दोनों चीजें धोखाधड़ी नहीं चल सकती। जब मन ही नहीं है तो फिर क्या कर रहे हो, जब बुद्धि नहीं है तो क्या कर रहे हो। मीरा ने एक बात कही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। देखिएगा, मीरा राजस्थान से बिलोंग करती थी, मीरा राजस्थान से बिलोंग करती थी, और उनके यहां देवी जी की पूजा होती थी। लेकिन वो अपने गुरु को शरणागति में मन बुद्धि दे चुकी। उनके घर वालों ने बहुत कहा तू कुल नाशनी है, कलंक लगा दिया हमारे घर को, तेरे को और कोई गुरु नहीं मिला, तूने देवी की पूजा छोड़ दी। उसने कहा मेरे गुरु ने कहा, मैंने वो मान लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। लेकिन हम लोग जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। गुरुजी को भी प्रसन्न कर लेंगे, परिवार को भी प्रसन्न कर लेंगे, और भगवान को भी प्रसन्न कर लेंगे। अरे बाबा, यही तो पाप करते करते जुग बीत गए, फिरा ना मन का फेर। सोचिएगा इन बातों को, क्या आप हम लोग कैसी शरणागति में हैं, कहां शरणागति में हैं। हम तो वही करते हैं, डॉक्टर की बात मान लेते हैं क्योंकि शरीर को ठीक करना चाहते हैं। ध्यान दो, डॉक्टर की बात मान लेते हैं क्योंकि शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं। गुरु की बात नहीं मानते, क्यों?
हमें भगवान से पहले परिवार को पाना है। अरे बाबा, परिवार की सेवा करनी है। यही तो सीतारामाचार्य जी कह रहे, इस देह में हरि मिलत हैं, उन्हें पाने आए हो तुम यहां पर, बाकी सब बिछोड़ने वाला है यहां पर। मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर कोई समझने में कठिनता होती है, क्या मैं कोई ऐसे शब्द बोलता हूं जो आपको समझ नहीं आते? क्या मैं कोई ऐसी चर्चा कर रहा हूं जो आपके गले नहीं उतर रही? आप मुझे बोलिए मुंह से, मैं आपकी बातें सुनने को तैयार होऊंगा। लेकिन जो बात मैंने आपसे कही कि गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, ये छंद अपने जीवन में उतारा कितने लोगों ने? शरणागति, प्रपत्ति, प्रणयन पातेन, अपना सर, अपनी खोपड़ी, अपना मन बुद्धि गुरु के चरणों में पटक देना, लगाना नहीं। सबसे सरल मार्ग है, लेकिन अहम छोड़ना पड़ता है, मैं का त्याग करना पड़ता है। अब इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे आपके साथ, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अगर वाकई में अपना कल्याण करना चाहते हो, मौका मिला हुआ है सबको, सेवक मिला हुआ है सबको। मैं सेवा में कोई कसर कर रहा हूं, आप मुझे बोलिए। लेकिन अगर आप जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए दवा का सेवन करते हैं, ऐसे ही अगर सत्संग ये आत्मा का भोजन है, अगर ये नहीं ग्रहण करते तो आप और हम सब लोग धोखा दे रहे हैं। सुनाइए भाई जी। प्यारे अब तो रहूं न न्यारे, क्योंकि समय बहुत है थोर। प्यारे अब तो रहूं न न्यारे, क्योंकि समय बहुत है थोर। मीठे मीठे वचन सुना कर, मीठे मीठे वचन सुना कर, छिप जाते चित चोर न्यारे, छिप जाते चित चोर प्यारे, अब तो रहूं न न्यारे, क्योंकि समय बहुत है थोर। अस ना होए मन मुझब मिले बिन, अस ना होए मन मुझब मिले बिन, प्राण चला जाए मोर प्यारे, प्राण चला जाए मोर प्यारे, अब तो रहूं न न्यारे, क्योंकि समय बहुत है थोर। मैं तो हूँ प्रभु तुम्हारे चरण का, मैं तो हूँ प्रभु तुम्हारे चरण का, चाकर नंद किशोर
रामदास की स्वामी दर्शन दीजो मोर प्यारे दर्शन दीजो मोर प्यारे अब तो रहूं न्यारे क्योंकि समय बहुत है थोर प्यारे अब तो रहूं न्यारे क्योंकि समय बहुत है थोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। हमारे राधे।